अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ग़रस लना शजरतन तय्यिबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिनल्लज़ी बना लना बैतन सीतुहु फ़िल आफ़ाक़ि वल अन्हा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिहि औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। ज़माना ढल रहा है मग़रबी तहज़ीब में लेकिन मेरा हर रंग में ढलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा हाजत रवा तू है मेरा मुश्किल कुशा तू है। जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो। तेरी चाहत की दावत में सरे बाजार यूं फिरना। तेरी चाहत की दावत में सरे बाजार यूं फिरना। मेरा गोशा नशी रहना इलाही तेरी खातिर हो। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु कुराने मुक़द्दस में ईमान वालों को खिताब करते हुए इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा कि ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यानी अकीदे के एतबार से जब तुम इत्तिबा करो तो इस्लाम की करो। मुआशरत में इत्तिबा करो तो इस्लाम की। सियासत में इत्तिबा करो तो इस्लाम की। मुआमलात में इत्तिबा करो तो इस्लाम की। और ईमानियात में
अखलाकियात में इत्तिबा करो तो इस्लाम की, यहां तक के अगर किसी से दोस्ती और दुश्मनी रखने में इत्तिबा करना है तब भी इस्लाम की इत्तिबा करो। अगर किसी शख्स का अकीदा सही है, अल्लाह पर ईमान रखता है, आकाए दो जहां ताजदार मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत पर ईमान रखता है, किसी किस्म का शिर्क नहीं करता, कब्र का पुजारी नहीं है, दरगाह का मुजावर नहीं, दरगाह के ऊपर माथा नहीं टेकता, आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन को मेयार हक समझता है, उन्हें आदिल जानता है, सीका जानता है, उम्मत में सबसे अफजल तरीन समझता है, कयामत के दिन पर ईमान रखता है। ये सारी खूबियां किसी के अंदर है, लेकिन अगर नमाज की पाबंदी नहीं है तो मैं और आप यूं कहेंगे इसका दीन कामिल नहीं है। क्यों? एक शोभा छूट रहा है। कोई आदमी नमाज का पाबंद है लेकिन अकीदे में खराबी है, जन्नत को नहीं मानता, जहन्नम का इनकार करता है, सहाबा पर सबको सितम कर रहा है, सहाबा को मेयार हक नहीं समझता, आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता, तो हम कहेंगे इसका दीन कामिल नहीं है। एक आदमी नमाज का पाबंद है लेकिन रोजा नहीं रखता, उसका दीन कामिल नहीं। एक आदमी नमाज और रोजे का पाबंद है लेकिन मालदार होने के बावजूद ज़कात नहीं देता, उसका दीन कामिल नहीं है। एक हाजी नमाजी रोजेदार है लेकिन साहिब हैसियत होने के बावजूद वो हज के लिए नहीं जाता, तो उसका दीन कामिल नहीं है। एक आदमी नमाजी है, हाजी है, रोजा रखता है, ज़कात भी देता है, लेकिन मामलात में गड़बड़ी है, तिजारत में मनमानी करता है, आमेजिश करता है, मिलावट करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है और सट्टेबाजी करता है, सूदी कारोबार करता है, तो हम कहेंगे उसका दीन कामिल नहीं है। एक आदमी नमाजी भी है, रोजे का पाबंद भी है, ज़कात हर साल देता है, हज्जे बैतुल्लाह कर चुका है, ताजिर तिजारत भी अमानतदारी के साथ सच्चाई के साथ करता है, लेकिन मुआशरत में गड़बड़ी है कि वालिदैन को परेशान करता है, बीवी का कभी सर फोड़ देता है, पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं करता, सारा मोहल्ला इससे परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ नमाजी है, काजी है, हाजी है, हम कहेंगे इसका दीन कामिल नहीं है, इसलिए कि मुआशरत का शोभा इससे छूट रहा है। इस्लाम के जितने भी शोबे हैं उन सारे शोबों पर यह आदमी चलता हो तब जाकर कहेंगे कि इसका इस्लाम कामिल है। अगर किसी एक शोबे के अंदर नुक्स आ गया तो उसका इस्लाम नाकिस रह जाएगा। इसलिए कुरान यूं कहता है कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लामी जितने शोबे जात हैं उन तमाम में पाबंदी के साथ अमल करता हो तब जाकर इसका इस्लाम कामिल होगा, वरना नाकिस रहेगा। एक मिसाल से इस बात को समझिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ आज़ा दिए हैं, देखने के लिए दो आंखें दी है, बोलने के लिए जबान दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, सूंघने के लिए नाक दिया है और सीने में धड़कता हुआ दिल रखा है, पूरे जिस्म में रगों का जाल बिछाया है, हजम करने के लिए मैदा बनाया है। ये सारे आज़ा जब मिलेंगे तो इंसान का वजूद कामिल होगा।
इन आज़ा में से किसी एक उज़्व में कमी रह गई तो इंसान का वजूद कामिल नहीं कहलाएगा। किसी के पास दो आंखें नहीं है उसे लोग अंधा कहेंगे, एक आंख नहीं है कोई उसे काना कहेगा, किसी के दो हाथ दो पांव नहीं है अपाहिज और लूला लंगड़ा कहेंगे, किसी के पास कान तो है लेकिन कुव्वते समात नहीं है उसे बहरा कहेंगे, किसी के मुंह में जबान तो है लेकिन कुव्वते गोयाई नहीं है लोग उसे गुंगा कहेंगे, दिमाग अपने जगह पर है लेकिन सोचने समझने की ताकत नहीं है लोग उसे पागल और मजनून कहेंगे। मालूम ये हुआ कि सब आज़ा मिलेंगे तब जाकर इंसान कामिल कहलाएगा। जहां किसी उज़्व में नुक्स आ गया उसका वजूद कामिल नहीं कहला सकता। और यकीनी तौर पर मैं और आप उस आदमी को बेवकूफ कहेंगे जो ये समझता है कि दोनों हाथ पूरा इंसान है। कोई दो आंखों को पूरा इंसान कहे बेवकूफ है, कोई दोनों हाथ को पूरा इंसान कहे बेवकूफ है, कोई दोनों पांव को पूरा इंसान कहे तो बेवकूफ है। इसी तरह वो इंसान भी बेवकूफ है जिसके पास आंख की तो अहमियत है लेकिन हाथ की अहमियत नहीं, इसलिए दोनों हाथ को काट देता है। ये बेवकूफ इंसान है। पांव की अहमियत है लेकिन जबान की नहीं है इसलिए जाये कर देता है, तो ये इंसान बेवकूफ है। फिर मुझे ये बात कहने दीजिए, अगर वो शख्स अहमक है, वो शख्स बेवकूफ है जो दोनों हाथों को पूरा इंसान समझता है, जो दोनों आंखों को पूरा इंसान समझता है, जो जबान को पूरा इंसान समझता है, अगर ये बेवकूफ है तो यकीनन 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 वो शख्स भी बेवकूफ है जो दीन के बहुत सारे शोबों में से किसी एक शोबे को पूरा दीन समझता है। ये बेवकूफ इंसान है। दीन के कई शोबे हैं, ईमानियात है, अखलाकियात है, अकाइद है, मुआशरत है, मामलात है, मुनाकहत है और भी कई सारे शोबे हैं। इन तमाम शोबों को इस्लाम न मानकर किसी एक शोबे को अहमियत देकर वो यूं कहता है यही शोबा इस्लाम है, तो ये दुनिया का बहुत बड़ा नहीं महाबेवकूफ है। जब मैंने और आपने मान लिया कि दो आंखें कामिल इंसान नहीं कहला सकती, तो फिर दीन का एक शोबा दीन कामिल कैसे कहला सकता है? मौजूदा जमाने में तीन शोबे हम जानते हैं। एक तरफ मदरसा है, एक तरफ दावत व तबलीग है, एक तरफ खानका है। मदरसे से उलूम में नबूवत हासिल होता है, दावत और तबलीग से फिक्र नबूवत हासिल होता है और खानका से नूर नबूवत हासिल होता है। गोया नबी वाला इल्म चाहिए, मदरसे में आओ, नबी वाली फिक्र चाहिए, तबलीग के रास्ते में जाओ और नबी वाला नूर चाहिए तो किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठकर नबी का नूर हासिल कर सकते हो। ये तीनों शोबे आज हमारे सामने जाहिर है, ये सब के सब इस्लाम के शोबे हैं। लेकिन कोई यूं कहे कि मदरसा वाले यूं कहे कि मेरा शोबा ही इस्लाम है तो ये बेवकूफी है। दावत तबलीग वाले यूं कहे हमारा काम ही दीन का काम है, ये बेवकूफी है। खानका वाले यूं कहे हमारा काम ही दीन का काम है, तो ये बेवकूफी है। उस्ताद मोहतरम मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी दर्स में हमको कहा और किताबों में लिखा है कि कोहिनूर जो एक हीरा है, अगर उसके 3 टुकड़े कर दिए जाए और हर टुकड़े से पूछा जाए कि तू कौन है, एक टुकड़े ने कहा कि मैं ही कोहिनूर हूं, गलत है। दूसरे ने कहा मैं ही कोहिनूर हूं, गलत है। तीसरे ने कहा मैं ही कोहिनूर हूं, तो गलत है। हाँ, पहला दूसरा तीसरा ये कह सकता है कि मैं भी कोहिनूर हूं,
तो फिर बात सही है। मदरसा वाले कह सकते हैं हमारा काम भी नबूवत वाला काम है, तबलीग वाले कह सकते हैं हमारा काम भी नबी वाला काम है, खानका वाले कह सकते हैं हमारा काम भी सहाबा और अंबिया वाला काम है। तो फिर बात सही है, जहां भी निकलकर ही का मसला खड़ा होगा वहां पर राह रास्ते से हटकर ये गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। इसलिए दीन के सारे शोबों को एहतराम के साथ मानना बहुत जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इस्लाम के सारे शोबे मौजूद थे। आप एक तरफ मुदर्रिस थे, एक तरफ मुअल्लिम थे, एक तरफ जो है मुजाहिद थे, एक तरफ मुर्शिद थे, मुरब्बी थे, आप सियासतदा भी थे। अगर आपको मुदर्रिस और मुअल्लिम की हालत में देखना है तो चलिए दार अरकम में चलते हैं जहां सहाबा नबी से इल्म पढ़ रहे हैं। चलिए मदीना के अंदर मस्जिद नबी के सामने सुफा के चबूतरे पर चलते हैं, वो अबू हुरैरा से इल्म हासिल कर रहे हैं। यह नबी का मुअल्लिमाना हैसियत है। अगर आपको मुजाहिद देखना है चलिए मैदान बदर में ले चलता हो, जंगे हुनैन के मौके पर, जंगे उहद के मौके पर आप मुजाहिद बने हुए हैं। आपको सियासतदा देखना है मकाम हुदैबिया पर, जब आप कुफार के लोगों से मुशावरत कर रहे हैं, सुलह कर रहे हैं, आपकी सियासत बाहर आ रही है। आपको जाकिर देखना है, फज़ाइल आमाल उठाइए, सहाबा जिक्र कर रहे हैं, आप जिक्र में हल्के में बैठ रहे हैं, ये आप जाकिर है, आप सहाबा की तरबियत कर रहे हैं, आप मुरब्बी है। सारे शोबे एक वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मौजूद थे। गोया हम कह सकते हैं नबी तो दूर की बात, आपकी निगाह नबूवत से जो सहाबा तैयार हुए थे वो एक ही वक्त के अंदर मुअल्लिम भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुजाहिद भी थे, मुरब्बी भी थे, मुर्शिद भी थे, और हर मैदान के अंदर आला और जो है आला तरीन सिफात पर वो हाय जो आला तरीन सिफात पर फाइज थे। वो दिन में घोड़ों की पीठ पर सवार होकर फुरसानुम बिन नहार कहलाते थे, तो रात को मुसल्ले की पीठ पर सवार होकर रहबानुम बिल लैल के लक़ब से याद किए जाते थे। पहले जमाने में मोहल्ले में एक डॉक्टर होता था, बस एक डॉक्टर। पेट का दर्द उससे खत्म होगा, आंखों में तकलीफ है वही डॉक्टर उसका इलाज करेगा, हड्डियों का डॉक्टर, प्रेशर का डॉक्टर, डायबिटीज का डॉक्टर, हर बीमारियों का डॉक्टर एक होता था। जब ताकतें कमजोर हो गई ये सारे शोबे अलग अलग हो गए। आंख का डॉक्टर अलग, हड्डियों का डॉक्टर अलग, कैंसर का डॉक्टर अलग, लेकिन ये सब आपस में दुश्मन नहीं है, दोस्त है। ऐसे ही जमाने में ताकतें कमजोर हो गई तो फिर तबलीग का काम अलग हो गया, मदरसे का काम अलग हो गया, खानका का काम अलग हो गया, लेकिन ये आपस में रफीक है, रकीब नहीं। ये दोस्त है, दुश्मन नहीं। लिहाजा अगर कोई किसी भी शोबे में लगा हुआ है उस काम का उस पर गलबा होना जरूरी है, अलबत्ता गुलू ना हो। मुफ्ती अहमद खानपुरी दामत बरकातुम का जुमला है कि तुम जिस काम में लगे हो उस काम का गलबा हो, गुलू ना हो। यानी आप तबलीग में हैं तो बस तबलीग का गलबा, आप मदरसे की लाइन में हैं तो पढ़ने पढ़ाने का गलबा, आप खानका की लाइन में हैं तो जो है तस्किया कुलूब का गलबा। इसलिए कुरान करीम ने तीनों की अहमियत को बयान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है बैतुल्लाह को बनाने के बाद, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। क्या मांगा? ए अल्लाह मदरसा मैंने बना दिया है, मुअल्लिम तू भेज दे। इलाही तबलीग का काम मैंने शुरू कर दिया है, मुबल्लिग तू भेज दे। इलाही खानका मैंने खोल दी है। वयुज़क्कीहिम, उनके दिलों से हसद को निकालने वाला, तकब्बुर को निकालने वाला, कीना को निकालने वाला, अदावत और दुश्मनी को निकालने वाला तू भेज दे। ये सारे शोबे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के कारण और वजह है। इसलिए हम तमाम को इन शोबों को लेकर चलना जरूरी है। मदरसे की अहमियत, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक,
अजीब अंदाज अल्लाह का, ऐसे माहौल में जहां पढ़ना ही कोई नहीं जानता, वहां अल्लाह पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, इससे मदरसे की अहमियत बयान होती है। कभी अल्लाह ने ये फरमाया वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्लहा, कि आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया की सारी चीजों का इल्म सिखाया गया। इसे चमची कहते हैं, इसे तपेली कहते हैं, इसे तगारा कहते हैं, इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं। इल्म दीन का नहीं सिखाया, दुनिया का इल्मुल अशिया, चीजों का इल्म सिखाया। तो अंजाम क्या हुआ? फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। हमारे उस्ताद मोहतरम ने सबक में यूं फरमाया, हदीस में तुम पढ़ते हो तालिब इल्म चलता है, फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। जब आदम ने दुनिया का इल्म सिखाया, अल्लाह ने फरिश्तों को सजदा करवाया। तो फिर फरिश्तों को ये हुक्म है, जब वो तालिब इल्म जो नबी का इल्म हासिल करता है, जब वो निकला करे तो अपने पैरों को उन पर, अपने परों को उन पर मला करे। वो दुनिया का इल्म था, ये दीन का इल्म सीख रहा है। जब तालिब इल्म चलता है इल्म हासिल करने के लिए, फहुव फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में है। हत्ता यरजी, यहां तक के घर पर लौट आए। एक लतीफा सुनिए, देखो हम सब आपस के अंदर दोस्त है, मदरसे वाले, तबलीग वाले। सुबह सुबह फजर के बाद में खादी साहब के साथ मुलाकात में निकला। वो 10 मिनट की मुलाकात थी, खत्म हो गई। अब आदमी मुलाकात में निकले तब भी अल्लाह के रास्ते में है। वापस लौटे तो मैंने हादी साहब को कहा कि हादी साहब, आपका अल्लाह का रास्ता पूरा हो गया, लेकिन मेरा शुरू ही है। मैं यहां से जाकर मदरसे की गद्दी पर बैठूंगा। कहा कि ना गनाई। मैंने कहा तू गिने ना गिने, मैं जब कुर्स गद्दी पर बैठता हूं तो नबी यूं फरमाते, दुनिया का बेहतरीन इंसान हो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। इसका यकीन हमें है। आप मजलिस से लगा रहे हैं, आपको यकीन होना चाहिए कि इस पर अल्लाह की रहमतें उतर रही है। इसलिए आदमी जहां भी जिस शोबे में हो, सब तबलीग का काम है। फज़ाइल अमाल में साफ लिखा है, अंबिया अलैहिस्सलाम मौजिज़े से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। उलमा दलाइल से, अजान पढ़ने वाला अजान से अल्लाह की तरफ बुलाता है। ये सब तबलीग है। कुंतुम खैरा उम्मा, अल्लाह ने तबलीग की अहमियत को बयान किया। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह, उससे बढ़कर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से एक जमात होनी चाहिए कि जो अल्लाह की तरफ, खैर की तरफ बुलाती रहे। अल्लाह ने खानकाह की अहमियत को बयान करते हुए वश्शम्स वज़ुहाहा सूरत नाजिल की। अल्लाह ने 8 कसमें खाई, फिर फरमाया कद अफलहा मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने दिल को पाक और साफ कर लिया। जब कुरान ने तीनों की अहमियत को बयान किया है, तो हम जिस शोबे में हैं वहां लगे रहें और वहां काम करते करते दूसरे शोबों की कदर करें, अदब करें, एहतराम करें, तब जाकर यह काम सही चलेगा। आज अल्लाह माफ फरमाए, दुनिया का आम माहौल यह है कि हमने सारा दीन एक शोबे में मुनहसिर कर लिया है। और खास तौर पर तबलीग वाले, मैं और आप दोनों तबलीग वाले हैं, कि बस यही काम नजात दिलाएगा, उसके अलावा कोई काम नहीं। जब यूं कहते हैं बहुत गलत बात है। हाँ, लेकिन दिमाग में वो ना हो कि इसके अलावा कोई रास्ता नजात का नहीं है। एक हादी साहब मेरी तश्कील करने आए, कहा कि मौल साहब बेवरना चिल्ला छूटी गया, तुम्हारो ईमान कमजोर थे क्यों? मैं तो भाई ईमान कमजोर का निशानी क्या है? मैं तो खुद नमाज पढ़ाता हूं, खुद जो है कुरान की तालीम देता हूं। अगर ईमान कमजोर होता तो नमाज में थोड़ी आता, कुरान थोड़ी पढ़ा था। भाई नई नस्लों को सबक देना, नई नस्लों को तालीम देना, ये वक्त की अहमियत और जरूरत है। उमर इब्ने फारूक ने मास इब्ने जबल जो मुफ्ती आजम थे, उन पर बेल लगा दिया कि आपको जिहाद में नहीं जाना है। क्यों? फिर लोगों को मसाइल कौन बताएगा? मुफ्ती महमूद हसन गंगोही की मुलाकात मौलाना यूसुफ साहब कांदलवी से हुई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। आपस के अंदर बड़े प्यारे दोस्त थे। तो मौलाना यूसुफ साहब ने जो है हंसी मजाक में कहा कि हजरत आप भी चलिए तबलीग में। तो मुफ्ती साहब ने हंसते हुए फरमाया, अगर मैं आ गया तो तू मसला किससे पूछेगा? कहा कि फिर आप अपनी जगह पर ठीक है। जो बंदा जिस लाइन का है उस लाइन पर उसे रहने दे। लुनावाड़ा की मजलिस लगी हुई थी उलमा की,
बड़ा उस्मान काकोसी ने फरमाया, अगर कोई मुदर्रिस मिशकात पढ़ा रहा है, दौरान साल आकर हमको कहता है जमात में जाना है, हम इनसे हाथ जोड़कर कहेंगे, आप उम्मत के एक प्यारे और तलबगार तबके को लेकर बैठे हैं, आप पूरे साल पढ़ाते रहो, रमजान में छुट्टी हो जाए तो हमें आकर कहना, हम आपकी तरतीब बनाएंगे। का बीच में नहीं। क्यों? अगर आप तबलीग का काम कर रहे हैं, दीन का काम है, तो हम भी कर रहे हैं, खानका वाले भी कर रहे हैं। लिहाजा जो है हर आदमी जिस शोबे के अंदर है उस शोबे के अंदर जो है चलता रहे, एक दूसरे का एहतराम करता रहे। और मसाइल पूछना है तो हम क्या कहते हैं इल्म और जिक्र के अंदर, अपने मकामी मोतबर मुस्तनद उलमा से पूछे, एरे खैरे नट्टू से नहीं कि 4 माह लगा दिया तो मुफ्ती आजम बन गया। मौलाना इब्राहिम साहब दिल्ली, जब दिल्ली में थे, मरकज निजामुद्दीन में थे, मैं साल लगा रहा था, किसी ने पूछा कि हजरत मसले मसाइल, कहा कि लोग भी हमसे पूछते लेकिन हम कहते नहीं, तो बेचारे नाराज हो जाते हैं। क्यों? मसले बताना हमारा काम नहीं, इतने बड़े दाई कबीर है। काफिर कहा कि मसले आते हैं तो मैं ले लेता हूं, सहारनपुर मजाहिर भेज देता हूं, जब वहां से जवाब आ जाता है तो मैं दे देता हूं। इतने बड़े आलिम होने के बावजूद खुद जवाब नहीं दिया, का सवाल लेकर मजाहिर पहुंचा देता हूं, वहां से जवाब आ जाता है तो दे देता हूं। आज का खुलासा कलाम यह है कि दावत और तबलीग मेरा काम है, मदरसा मेरा काम है, खानका मेरा काम है। जब तक इन तीनों को लेकर नहीं चलूंगा मेरा वजूद कामिल ही नहीं होगा। अगर मैं मदरसे में रहते हुए तबलीग को बुरा समझूं, वजूद कामिल नहीं। तबलीग में रहते हुए मदरसे को बुरा समझूं, वजूद कामिल नहीं। खानका में रहते हुए दोनों को बुरा समझूं, मेरा वजूद कामिल नहीं। वजूद कामिल उस वक्त होगा जब तीनों शोबों को साथ में लेकर चलूंगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को अपने अपने शोबे में रहकर दीन का काम करने के साथ साथ दूसरे शोबे जात का एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।